नमस्कार, फाइनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने निर्देश दिया कि मस्जिद में सर्वे के दौरान जिस जगह पर शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है उस इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने इस संबंध में वाराणसी के जिलाधिकारी को निर्देश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम बगैर किसी अवरोध के ज्ञान व्यापी मस्जिद में नमाज अदा करना जारी रख सकते हैं। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता हिंदू श्रद्धालुओं को नोटिस जारी किया। अब मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख तय की गई है। आपको बता दें, सोमवार को वाराणसी जिले की एक अदालत ने जिला प्रशासन को ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के उस हिस्से को सील करने का निर्देश दिया था जहां एक शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। साथ ही अदालत ने कहा था कि जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है उस स्थान पर लोगों का प्रवेश वर्जित कर दें और मस्जिद में केवल 20 लोगों को नमाज अदा करने की इजाज़त दें। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। खबर दिल्ली से है। हिंदू सेना के वकील वरुण सिन्हा ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका को लेकर दाखिल हुए। 40 मिनट तक चलने वाली सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण सिन्हा ने पत्रकारों से वार्ता की है। लेकिन जो सबसे खुशी की बात है कि जिस एरिया को जिला कचहरी ने सील किया था, जहां शिवलिंग पाया गया है, उस एरिया को प्रोटेक्ट करने, उस एरिया के अलावा मस्जिद के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नमाज अदा कर सकते हैं। जब तक कि इस पिटीशन में जो प्लेंटिफ नहीं आते, अपना पक्ष नहीं रखते, तब तक के लिए व्यवस्था आज की गई है। लेकिन जो सबसे खुशी की बात है कि जिस एरिया को जिला कचहरी ने सील किया था, जहां शिवलिंग पाया गया है, उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सील करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज डीएम को आदेशित किया है। डीएम वाराणसी कितने लिमिट के अंदर, क्योंकि 20 ऐसा है कि जो एरिया जो एरिया जिला कचहरी ने आदेशित किया है, उस सारी एरिया को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। खबर दिल्ली से है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने शाही इमाम से दिल्ली के जामा मस्जिद की खुदाई करने की मांग की है। ताजमहल, ज्ञानव्यापी, कुतुब मीनार के बाद अब जामा मस्जिद की बारी है। ज्ञानव्यापी से शिवलिंग मिलने के बाद अब इसी कड़ी में जामा मस्जिद की खुदाई की मांग की जा रही है। स्वामी चक्रपाणी का दावा है कि जामा मस्जिद के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। शाही इमाम से हमारी मांग है कि जामा मस्जिद की खुदाई करने की अनुमति दें। इस तरह से जो भी सच्चाई होगी वो लोगों के सामने आ जाएगी। ये पहली बार नहीं है जब स्वामी चक्रपाणी ने ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले भी उनकी मांग थी कि दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखा जाना चाहिए, क्योंकि नाम का बहुत महत्व होता है। अगर दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखा जाए तो दिल्ली में बारिश भी होगी और दिल्ली में खुशहाली भी आएगी। जामा मस्जिद की जो नीचे की खुदाई करने दे। उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि जब खान बहादुर जोधपुर को उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि जब खान बहादुर जोधपुर को मंदिरों को लूट करके और प्रतिमाएं लेकर के जब आता है औरंगजेब के पास, तो औरंगजेब वहाँ की जो सोना और हीरे जवाहरात होते हैं वो रख लेता है। बाकी प्रतिमाओं को जो पत्थर की और कुछ ऐसी प्रतिमाएं होती है उसको आदेश देता है कि जामा मस्जिद के सीढ़ियों में और जामा मस्जिद के नीचे जो है उसको दबवा दिया जाए। मेरा निवेदन है जामा मस्जिद के शाही इमाम से कि कृपया हिंदू महासभा मांग करती है कि उन प्रतिमाओं की मुक्ति के लिए, देवी देवताओं की मुक्ति के लिए, देश की सद्भावना के लिए कृपया हिंदू महासभा आपसे निवेदन करती है कि जामा मस्जिद की जो नीचे की खुदाई करने दे। खबर दिल्ली से है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने खुफिया और सुरक्षा प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अमरनाथ यात्रा के लिए जितने भी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की जरूरत हो उन्हें यात्रा के दौरान तैनात किया जाए। साथ ही ऐसी सुविधाएं दी जाएं जिससे यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ये बैठक 2 चरण में
चली बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। गृह मंत्री ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाओं को लेकर भी लंबी बैठक की। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। खबर दिल्ली से है, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में कालका से विधायक आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। मुंडका की एक इमारत में आग लगी और ऐसी आग लगी जिसमें 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जहां 27 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों की ही पहचान हो पाई है। बाकी की आग में गुजरे लोगों का आज तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया। आज पूरी दिल्ली, पूरा देश जानना चाह रहा है इतनी बड़ी त्रासदी का जिम्मेदार कौन है। तो ये स्पष्ट है कि कोई भी इमारत ढह जाती है, गिर जाती है, क्योंकि वहां पे अवैध निर्माण वाले एक ही लोग हैं और वो है भारतीय जनता पार्टी के नेता। भारतीय जनता पार्टी में आज अगर अवैध निर्माण होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के आशीर्वाद करने की परमिशन देते हैं। और मुंडका की इस इमारत में भी बिल्कुल ऐसा, जिसके तहत